आज आप लोगों को मुगल दरबार का जो ये चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है। जो भी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ लिंक है, वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये अभी चल रहा है, जो ये सीरीज चल रहा है 5 अंकों का। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बन चुका है जाकर देख लीजिए आप लोग। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। आंसर है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, समझ में आ रहा, नीति अपनाई। 1526 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर बंद कर दिया, यानी जो धार्मिक कर था, जजिया कर, वो बंद कर दिया। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को, मतलब ये जो है अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली। हुमायूं का जीवन भर लुढ़कता, देखिए हुमायूं, अगला प्रश्न है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा एवं लुढ़ककर ही उसकी मृत्यु हुई। लेनपुल के इस कथन की विवेचना कीजिए। आंसर है, जब हुमायूं फारस पहुंचा, देखिएगा यहाँ से लिखिएगा, जब हुमायूं फारस पहुंचा, वहां के शाह तहमासप ने उसका अत्यधिक सत्कार किया। उसकी मदद से हुमायूं ने कंधार पर विजय प्राप्त की। मछवारा जिसको बोलते हैं, मछवारा एवं सरहिंद के युद्ध में उसने, मछुआरा नहीं है वो मच्छीवारा, ठीक है, मछुआरा जिसको मच्छीवारा एवं सरहिंद के युद्ध में उसने बैरम खां के नेतृत्व में अफगानों को परास्त किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को अंततः हुमायूं ने पुनः दिल्ली का तख्ता प्राप्त कर लिया। ठीक है, हुमायूं जो है 1555 में फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से उसे चोट लगी और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेनपुल ने लिखा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्ति हो गया। हुमायूं की मृत्यु गिरते फिरते इस जीवन से मुक्ति हो गया। ठीक है, हुमायूं हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चला रहा। यह पुस्तकालय भवन दिल्ली के पुराना किला में आज भी मौजूद है, जिसकी सीढ़ियों के टूटे पैदान वैसे ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बादशाहनामा के लेखन पर टिप्पणी लिखिए। बादशाहनामा के लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अब्दुल हमीद लाहौरी को उसके योग्यता के आधार पर शाहजहां ने अपने काल के इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरुआत के 20 वर्ष का इतिहास इसमें लिखा है। अबुल फजल की भांति लाहौरी ने भी अथक परिश्रम, यानी बहुत ज्यादा मेहनत कर यह इतिवृत्त लिखा और शाहजहां की कसौटी पर खड़ा उतरने का कोशिश किया या प्रयास किया। इसमें शहजादों, उमरा
विद्वानों, सूफियों, हकीमों और शायरों सभी के हालात मिलते हैं। लाहौरी के शागिर्द मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के 21वें साल से लेकर 30वें साल तक का इतिहास लिखा है। लाहौरी कृत बादशाहनामा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1662 पृष्ठ है। बादशाहनामा में कुल 3 जिल्दें यानी दफ्तर है। प्रत्येक जिल्द 10-10 वर्ष का वर्णन करती है। दो जिल्दें 1627 से 1647 तक लाहौरी ने वो अंतिम जिल्द 1627 से 1651 मोहम्मद वारिस ने लिखी। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में पांडुलिपियों कैसे तैयार की जाती है? आंसर है, पांडुलिपियों का अर्थ है हाथ से लिखी हुई किताब। मुगल काल में एक किताब खाना नामक विभाग होता था जिसमें पांडुलिपि तैयार की जाती थी। यहाँ तैयार पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता था तथा नई पांडुलिपि तैयार की जाती थी। इनकी रचना पांडुलिपियों तैयार की जाती थी। इनकी रचना कई चरणों में पूरी की जाती थी। सबसे पहले कागज पर तैयार किया जाता था, फिर सुंदर अक्षरों में इस पर लिखा जाता था। तब पश्चात सभी लिखे हुए पृष्ठों को एकत्रित करके जिलसाद उसे अलंकृत आवरणों के साथ मिलते थे यानी मिलाते थे तथा अंतिम रूप प्रदान करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? हाँ, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। ठीक है, दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्लाह सुल्तानी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी। इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासन कहा गया है। ठीक है, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया है। राष्ट्रीय शासन लिखा गया है, राष्ट्रीय शासक होगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये नोट से इसमें कुछ मिस्टेक भी है, लेकिन उस वर्ड को हम सुधार रहे हैं, इसलिए रुकना पड़ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे माइनर है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, मुगलों के शासनकाल में पांडुलिपियों की रचना से जुड़े विविध कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर है, मुगल काल में शाही किताबखाना था। यहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह करता था। यह क्या करता था? बादशाह के पांडुलिपियों का संग्रह करता था। यह पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी, इसलिए किताब खाना में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। हमें जो मुगलकालीन इतिहासकारों के इतिवृत्त एवं इतिहास ग्रंथ मिले हैं, उनकी रचना में अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कागज बनाने वाले लोग पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते थे। सुलेखन पाने की नकल तैयार थे। कोफ्तागर पृष्ठों की चमकाते थे। ठीक है, चित्रकार पन्ने के अनुरूप दृश्य चित्रित करते थे। जिलसाद पांडुलिपि को एक अलंकृत आवरण प्रदान करते थे। इस प्रकार अनेक लोगों के सहयोग से पांडुलिपि तैयार होती थी। पांडुलिपि तैयार करने वाले को विभिन्न
पदवियों, सरी कलम एवं जरी कलम आदि से सम्मानित किया जाता था। उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। समाज में इन्हें अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। कागज बनाने वाले एवं जिलसाद, जो कि इस पांडुलिपि रचना की प्रमुख धुरी थी, वे अवश्य गुमनाम ही रहते थे। वो ज्यादातर गुमनाम ही रहते थे। चलिए, ये आज का वीडियो अंतिम था। इसके बाद कल वीडियो इसी सीरीज का चलेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।